भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक सेना का सेनापति के रूप में कार्य किया। 10वें दिन सरसैया पर जब भीष्म पितामह चले गए हैं, तब संजय जी युद्ध छोड़ करके धृतराष्ट्र के पास बताने जाते हैं। तब गीता का उपदेश जो है, जो भगवान ने दिया था, 10वें दिन धृतराष्ट्र को बताया है। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागः वास्तिता भीष्मेवाभिरक्षन्तो भवन्तो सर्व एव। हमारी यह संपूर्ण सेना भीष्म से रक्षित है। तस् संजयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह। अब तस् संजय नयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनाद्योचम शंखं दद्मो प्रतापवान। यहाँ पर दुर्योधन के वचनों को श्रवण करके भीष्म पितामह ने शंखनाद किया। क्यों किया? यह शंखनाद युद्ध की घोषणा नहीं है। यह शंखनाद जो भीष्म पितामह ने किया, यह युद्ध की घोषणा नहीं है, क्योंकि युद्ध की घोषणा के लिए शंख बजाया जाता है। यह शंखनाद युद्ध की घोषणा नहीं है। क्यों? कि दुर्योधन रथ के नीचे है। दुर्योधन रथ के नीचे है, द्रोणाचार्य से संवाद चल रहा है। ऐसी स्थिति में भीष्म पितामह युद्ध की घोषणा करें, यह संभव नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह सेनापति हैं दुर्योधन के सेनापति हैं। इसलिए इस युद्ध के मध्य में जब दुर्योधन रथ के नीचे उतर करके द्रोणाचार्य के से संवाद कर रहा है, उस समय भीष्म पितामह ने शंखनाद जो किया, यह युद्ध की घोषणा नहीं हो सकती, अर्थात युद्ध की घोषणा नहीं है। तो फिर क्या है, आइए समझते हैं। सिंहनादम विनाद्योच शंखं दद्मो प्रतापवान तस् संजनयन हर्षम। तस् संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह। हर्षित होकर के, पितामह ने हर्षित होकर के शंख बजाया है, अर्थात दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि दुर्योधन का संवाद द्रोणाचार्य से जब चल रहा है, द्रोणाचार्य से संपूर्ण संवाद दुर्योधन बता रहा है, मगर दुर्योधन के संवाद से दुर्योधन के किसी भी प्रश्न का उत्तर द्रोणाचार्य जी ने नहीं दिया। किसी भी प्रश्न का उत्तर द्रोणाचार्य जी ने नहीं दिया। जब नहीं दिया तो वह हम आपसे कुछ पूछें या आज आपसे कुछ सलाह लें, और यदि आप मौन रहें, उसका उत्तर ना दें, तो हम समझेंगे कि हमारी बात से आप सहमत नहीं हैं। हाँ, यह प्रकट होता है। तो जब दुर्योधन द्रोणाचार्य से संवाद कर रहा था, उस समय द्रोणाचार्य जी ने किसी प्रकार का कोई उत्तर जब नहीं दिया, तब दुर्योधन जो है निराश होता है। दुर्योधन भयभीत तो है ही, भयातुर होने के कारण ही तो द्रोणाचार्य के पास गया है वो। अगर भयातुर ना होता तो द्रोणाचार्य के पास क्यों जाता? तो भयातुर होकर के द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य जी के यहाँ से जब किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला, तब निराश होता है। उसकी निराशा को दूर करने के लिए, दुर्योधन निराश ना हो, उसकी निराशा को दूर करने के लिए भीष्म पितामह ने शंखनाद किया।